ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को इस साल काउंसलिंग में जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट उनको देना होगा। यानी जो बच्चे ओबीसी के हैं या जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, उन बच्चों को 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट देना होगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को देना होगा। बात करते हैं जो बच्चे एससी से हैं या जो बच्चे एसटी से हैं। इन बच्चों को, जो बच्चे एससी एसटी से हैं, इनका सर्टिफिकेट जो होता है बच्चों, वो परमानेंट सर्टिफिकेट होता है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो परमानेंट सर्टिफिकेट होता है, यानी इनका सर्टिफिकेट तो दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। इनका सर्टिफिकेट परमानेंट सर्टिफिकेट होता है और ओबीसी डब्ल्यूएस वाले बच्चों का सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है। काउंसलिंग के टाइम में सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट, 26 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप ओबीसी के हैं या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, आपके पास अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना बना हुआ है 2025 का, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट केवल यह क्लेरिफाई करना चाह रही है कि आप सभी जो कैटेगरी के बच्चे हैं, इनका सर्टिफिकेट अपडेटेड और वैलिड होना चाहिए। वैलिड की बात बोली है कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब यह है, कई बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे, कई बार वो बच्चे अपनी कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से, एलिजिबिलिटी जैसे होती है। उन्होंने केवल ये बोला, आप 2025 में जब आप जेई मेन के फॉर्म को भर रहे हैं, तब आप अपनी कैटेगरी के सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिए कि आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, केवल ये चेक कर लीजिए। एससी एसटी वाले बच्चों को दोबारा अपना सर्टिफिकेट अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एससी एसटी वाले बच्चों की जो कैटेगरी होती है वो बाई बर्थ होती है, उसका इनकम के हिसाब से कोई रिलेशन नहीं होता है।